मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 डेफिनेट इंटीग्रेशन, और 10.3 एक्सरसाइज के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए थे, और उसमें स्पेशली P4 और P7 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो मैं एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा रहा था जो लोअर लिमिट जीरो वाले हैं, तो आई थिंक मैंने कवर कर लिए थे काफ़ी। एक एग्जाम्पल वहाँ रह रहा है, वो अपन आज ले लेते हैं। कुछ बच्चों ने जो है कमेंट बॉक्स में जो सिलेबस जारी हुआ है बोर्ड का, क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, उसके बारे में जानकारी मांगी है। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया है, क्या आपको घाटा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। तो पहले अपन थोड़े क्वेश्चंस कर लेते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ देखो, एक्सरसाइज 10.3 जो है उसका क्वेश्चन 18, I is equal to 0 to pi by 2 sin square x अपॉन में sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहला अपना काम होता है कि अगर लोअर लिमिट जीरो है तो फिर अपन वहां क्या करते हैं, हमको पता है भाई क्लिक होना चाहिए P4 या P7। अब इन दोनों में से कौन सी अप्लाई होगी, उसके लिए हम f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप a माइनस एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो आप यहीं पे देखो, जब मैं यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करूंगा तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। नीचे तो वापस यही आ गया, लेकिन ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये एफ एक्स है? नहीं। क्या ये माइनस एफ एक्स है? नहीं है। तो दोनों नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी? P4। ठीक है, तो यहां हमने लिखा अकॉर्डिंग टू P4 प्रॉपर्टी, यहां लिख दो आप 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का मतलब है जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स लगा दो, जो मैंने चेक करके बताया था। साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, जब भी हम P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 एडेड विद इक्वेशन नंबर 2, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब आप देखो, इन दोनों फंक्शंस को जब आप ऐड करोगे ना, तो डिनोमिनेटर हर तो सेम है, तो न्यूमरेटर अंश जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो क्या आएगा अपने पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आएगा। तो ये तो 1 बन जाएगा भाई। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। या यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी चेक करी, P4 अप्लाई हुई, अप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके याद लगा दिया। अब यहां आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं। पैटर्न होते हैं कुछ जो 9 चैप्टर में मैंने लिखाए हैं ये, लेकिन पहले जिक्र नहीं हुआ है। क्वेश्चन यही आया है
तो इसको आप एज अ पैटर्न नोट कर लेंगे। पैटर्न क्या है, 1/a sin x प्लस b cos x। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप क्या करोगे, वहां पे साइन और कॉस जो है ना उनको tan x/2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पहला काम होगा। फिर दूसरा काम होगा tan x/2 वाली जो टर्म है उसको t मान लो। ये अपने को करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये तो आप अलग से नोट कर लेंगे। अब आप देखो इस चीज को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। इन दोनों में tan की टर्म्स में फॉर्मूला लगा दो आप। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 साइन x की जगह आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x की जगह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा पहले। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सेम है तो ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और अपॉन में आ गया 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हो भैया, sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। इसमें इसको थोड़ा अरेंज कर ले, तो अरेंज करें तो माइनस का tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये मैंने पहली स्टेप फॉलो करी कि tan x/2 की टर्म्स में कन्वर्ट करा, सॉल्व किया। अब मैंने लिखा है फिर tan x/2 को t मान लो आप। क्यों? क्योंकि tan x/2 का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करोगे ना तो sec स्क्वायर x/2 आएगा पहले, फिर x/2 के कारण 1/2 आ जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू निकालो आप। sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, है ना। लिमिट चेंज करो, x इक्वल्स टू 0 देन t इज आल्सो इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल्स टू π/2 लगाओ तो π/4 तो 1 आ जाएगा अभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा। 2i इज इक्वल टू, ये 2i है, इज इक्वल टू लिमिट आपकी होगी 0 से 1 और ये जो sec स्क्वायर x/2 dx है इसके प्लेस में आ गया 2 dt अपॉन में माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये आ गया। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है ना। ये अपने पढ़ रखा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला जो पोर्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, तो माइनस 12 आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 माइनस 0 to 1 dt अपॉन, अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि, तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 2t, टी के साथ में क्या नंबर है 2, उसका हाफ करो तो 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। और ये -1 पहले से है यहाँ पे, है ना, ये अपन ने अपनी तरफ से करा है। अब
जब आप ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो शुरुआती 3 स्टेप्स मिलके किसी न किसी का होल स्क्वायर बना रही होती है भैया। t माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 हो गया तो -√2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, 1/x² माइनस a²। फॉर्मूला याद है क्या आपको? देखो 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये तो माइनस अपना बार 1/2a यानी कि √2 log mod of x की जगह t माइनस 1 माइनस a अपॉन x की जगह t माइनस 1 प्लस a। हो गया इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट तो आपका बार लिमिट इधर 0 से 1। अब थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो अब मैं थोड़ा इधर से इरेज कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा लिख सकूं, मैं जगह नहीं उधर। -1/2 ठीक है log mod of, पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं 1। तो यहाँ पे देखो आप अपर लिमिट लगाओगे ना 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, -√2 बचेगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस √2 बचेगा। ठीक है तो ये आ गया -√2 अपॉन प्लस का √2। ये तो अपर लिमिट अपन ने लगाई ना, तो ऐसा आ गया माइनस log mod of। लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 लगाना है आपको। तो -1 - √2 -1 - √2 फिर -1 प्लस √2। ये मॉड में है सब कुछ है ना। अब इसको जरा सॉल्व करोगे ना, -1/2 √2 ये 1 हो गया। तो लॉग मॉड में -1 आया लेकिन मॉड में -1 है तो +1 हो जाएगा। तो ये +1 हो गया माइनस लॉग। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया √2 + 1 और अपॉन में है √2 - 1। ठीक है भाई, बात समझ आ रही? अब log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, ये तो 0 हो गया तो ये माइनस यहां से आया तो इसको प्लस बना दिया इसे log। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव है, तो मॉड में कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, आंसर किस तरीके से ला रखा है उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रैशनलाइज कर रखा है इसको, तो इसको आप रैशनलाइज कर लो और थोड़ा और अगर आप सॉल्व कर दो। हालांकि इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए। √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग ये √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया अभी, और ये a - b a + b a² - b², 2 - 1 तो 1 हो गया। ठीक है, अब इस 2 को आप आगे ले आओ, 2 अपॉन 2 √2 log √2 + 1, ये कैंसिल हो गया। आंसर इज 1/√2 log √2 + 1। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आराम से आप, काफी लेंथी है तो वीडियो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे। थोड़ा इंक डाल लेते हैं भाई। तो ये लोअर लिमिट 0 के जितने भी क्वेश्चन है P4 और P7 पे बेस्ड है, वो ऑलमोस्ट सारे मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए।
कुछ इक्का दुक्का छोड़ा भी है तो बहुत आसान छोड़ा है आपके लिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी जो हटाया गया है कराया उसमें ये रखा भी गया है, बाकी मैं बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में तो आपको। ठीक है, तो ये इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में अगर मेरे को लगे कि अच्छा क्वेश्चन कोई रह गया हो तो करा देते हैं, बाकी तो सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलो आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। अब एक बार इसमें भी क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं बट उसमें प्रॉपर्टीज कुछ और जो बाकी रह रही है वो पढ़ानी है पहले मेरे को, फिर होगा थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाए। जहाँ तक मेरे को लग रहा है लोगों की उत्सुकता इसलिए है कि कितना कम कर दिया है मामला, कि हमको कितना कम पढ़ने को मिलेगा वो जानना चाह रहे हो। ठीक है, देखो हाँ भाई, ये मेरे पास मेरे हाथ में है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो हटाया गया पोर्शन है और जो इंक्लूड गया पोर्शन है उसका प्रिंट आउट है मेरे पास। तो मैं वो ले रहा हूँ जो इंक्लूड किया गया है। तो आप इसमें देखें कि अपने जैसे बुक में तो वैसे चैप्टर 16 है बट ये जो सारे चैप्टर ये 5 यूनिट में डिवाइड है। जो चैप्टर्स हैं वो 5 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट जो है ना आपकी, ये रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ 2021 के लिए। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम है संबंध एवं फलन। है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं भैया। ठीक है, एक तो आता है आपका संयुक्त फलन और एक आता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है ये, और इनवर्स ये सर्कुलर फंक्शन। ये फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर जो पहले था ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये। ठीक है, अभी क्या किया गया है आपके जो आपका सिलेबस रखा गया है ना उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर को यहां से रिमूव कर दिया गया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और सेकंड चैप्टर की कुछ चीजें रखी गई है। तो आई थिंक वो सेकंड चैप्टर वैसे कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, तो मोटा मोटी ये चैप्टर आपका पूरा रखा गया है और ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर रिवाइज सिलेबस में। ठीक है, तो पहले तो ये होता था कि ये 3 नंबर का आता था कोई और ये 4 नंबर का, टोटल 7 मार्क्स का था। अभी केवल ये चैप्टर 7 मार्क्स का रह जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन बेटा सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट जो है ना वो आपकी अलजेब्रा की है। सेकेंड यूनिट, इसमें सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर आते थे, है ना। एक तो आपका चैप्टर नंबर 3 सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा की, बीज गणित। इसमें 3 चैप्टर आते थे, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर। तीसरा चैप्टर था अवयव के बारे में, मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर है आपका सारणिक के बारे में, डिटरमिनेंट।
आपका था व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। ठीक है, ये इनवर्स मैट्रिक्स जो पहले था वो लिख रहा हूं भाई, ये चैप्टर के नाम मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, ऐसे कर। ये 3 चैप्टर थे अपने। ठीक है, तो इसका वेटेज 15 मार्क्स का रहता था। 15 नंबर का वेटेज इसका रहता था भाई। ठीक है, ये अभी रखा गया है 15 नंबर का वेटेज। अब इसमें क्या है, अब वैसे तो ये जो इसमें दे रखा है कि क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, क्या क्या चीजों को नहीं किया गया वैसे, लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो जहां तक मैं समझता हूँ इसमें क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया उसका कोई ज्यादा जो है रोल रहता नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीजें वापस पढ़ाई जाएगी, ज्यादा लंबे चैप्टर नहीं है। तो आप वैसे हटाया तो गया, इसमें कुछ कुछ बीच में से टॉपिक्स हटाए गए, वो हमको बुक देख के थोड़ा अंडरलाइन करनी पड़ेगी चीजें भी, ये हटा। बट जहां तक मेरी समझ है वहां तक ये है कि इन चैप्टर्स में से कुछ भी छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वैसे भी छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो और कोई चीज छोड़ी जाए कोई चीज दी जाए तो उनको लिंक करने में थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाते समय। तो इसलिए एज ए टीचर मेरे को ये लगता है कि ये चैप्टर पूरे पढ़ाए जाने चाहिए और पूरे पढ़ाए जाएंगे। तो ये आप मान के चलेंगे, ये आप वापस पढ़ने वाले हो। थर्ड यूनिट आपकी कैलकुलस की आती है भैया, कैलकुलस कलम। इसमें आपके 3 चैप्टर है, 6, 7 और 8। ठीक है, अब इसमें ये तो था कंटिन्यूटी के बारे में एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये डिफरेंशिएशन के बारे में, डेरिवेटिव्स, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आगे फिर इंटीग्रेशन वगैरह की 3 तो आगे डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड आगे भी है इसमें चैप्टर। ठीक है, 12 तक है वैसे, 9, 10, 11, 12 ये सारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों बेसिकली इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो है इसका वेटेज रखा गया टोटली 35 मार्क्स का। अब इसमें जो रखा गया है वो तो ये है, जो आपका ये वाला चैप्टर है ये पूरा रखा गया है। वैसे तो 2 मार्क्स का ही इसका वेटेज रहता है बोर्ड मार्क्स में। और अगेन जो अगला चैप्टर है आपका डेरिवेटिव्स का, ये वाला, इसके अंदर जो इंक्लूड की गई है चीजें वो है, जो मेरे हिसाब से हटा रखा है वो थोड़ा बहुत हटाया है इसमें से। एक तो लैग्रांज थ्योरम वगैरह हटा दिए इसमें से, लैग्रांज एंड मीन वैल्यू थ्योरम। जो लास्ट वाली चैप्टर नंबर 7 में जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो मैंने यहाँ पढ़ाई भी नहीं है, मैंने उस टाइम पढ़ाते समय छोड़ भी दिया था इसको, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट रहती है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी और आगे भी, तो इसको मैंने उस टाइम भी छोड़ दिया था। तो वैसे आप देख लें यही हटाया गया है, तो एक आधा टॉपिक और हटाया गया। ठीक है, तो मेरे को वैसे भी लगता था कि इसमें से ये चीज छोड़ी जानी चाहिए, छोड़ दी। बाकी जो छोड़ा है वो 1-2 टॉपिक्स और हटाए हैं इसमें से। ठीक है, एक वो जो प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन करके है वो भी हटाया गया है, बट वो पढ़ लिया जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि काम आती है चीजें। और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
इसमें से जो है आप ये माने कि 2-3 एक्सरसाइज हटा दी है ना। मेनली इसमें 8.1 आपकी हटा दी गई है, और एक उस निकट मान वाला जो है मामला वो हटा दिया गया है। आई थिंक 8.2 है, कौन सी है, हटा दिए, 8.4 है। और आगे भी जो 8.6 वगैरह है उसमें से भी थोड़ा बहुत हटा दिया है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग हटा दिए। अब इस सरल अनुप्रयोग से ये क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं होती, केवल इन्होंने कहा सरल अनुप्रयोग हटा दो, डिफिकल्ट रखो। क्या सरल होता है क्या डिफिकल्ट होता है उसको तो जज नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक मोटा मोटी अगर देखें तो ये दो चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से, ठीक है। जहां तक बात है इस पोर्शन की, तो इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में से जो चीजें हटाई हैं वो कुछ विशेष नहीं, वो पढ़ानी पड़ेगी लेकिन हमारे है ना। इन्होंने जो हटाया है ये इस टाइप का इंटीग्रेशन हटा दिया इंडेफिनेट, लेकिन ऐसा है कि अब भले इसको हटा जरूर दिया है लेकिन ये कई और जगह काम आता है। जैसे अभी मैंने जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसी में काम आ गया है, तो ये पढ़ाना पड़ेगा हमारे को। और फिर ये जो 10th चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें इन्होंने जो है 10.1 को हटा दिया, 10.2 को भी हटा दिया, ये दोनों हटा दिए, ठीक है। वैसे ये इंक्लूड थे लेकिन पहले भी इनके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे नहीं जाते थे। तो बेसिकली इन्होंने किया ये कि जो मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे ना पहले, जो पिछले अगर 8-10 सालों का इतिहास देखें तो उनको हटा दिया इसलिए, ठीक है। 10.3 जो अभी अपनी रनिंग है वो इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे तो अब ये इसमें अगर दोनों साइड हटाया गया और रखा गया, इन दोनों को अगर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 10.2 को भी इंक्लूड रखा गया है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है चीजें, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हटाया है कुछ, लेकिन काफी चीजें हमारे को पढ़ानी पड़ेगी वापस। और उसके बाद में ये जो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, इसमें आपका आप ये मान लो कि 12.1 हटा दिए और 12.23 हटा दिए, ठीक है। और लास्ट में जाते हुए 12.9 हटा दिए, बाकी चीजें रखी गई है इसमें, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक की बात होगी, ये पोर्शन 35 मार्क्स का है। फिर आगे आपका आ जाता है 4th यूनिट, आ जाती है आपकी वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। ये वेक्टर से रिलेटेड है, इसमें 2 चैप्टर है, वेक्टर का एक 3D का। ये आपका चैप्टर नंबर 13 रहता है, ये 14 रहता है, ठीक है। इसका वेटेज पहले 14 मार्क्स का था, अभी 15 मार्क्स का कर दिया इसको, ठीक है। और इसमें से भी कुछ हटाया गया है, कुछ रखा गया है। तो इसमें मोटा मोटा अगर मैं जो देख रहा हूँ उससे मेरे को लग रहा है कि इसमें आपकी 13.4 और 13.5 ये एक्सरसाइज को हटा दिया है, ठीक है। और ये 3D के अंदर जो है ये इसमें जो प्लेन वाली एक्सरसाइज है ना वो हटा दी है। आई थिंक प्लेन वाली एक्सरसाइज 14.4 से स्टार्ट होती है, तो उनको हटा दिया है इन्होंने। से 14.6 हटा दिए और 14.7 भी हटा दिए। ये 2 एक्सरसाइज जो है ये इन्होंने हटा दिए, प्लेन समतल से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद में आपके
ये 4th यूनिट हो गई। और फिर एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, चैप्टर नंबर 15 जो था ना पहले लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। इसको कंप्लीटली हटा दिया है। पहले 4 नंबर का आता था, इसको हटा ही दिया। इसके जो 4 नंबर के मार्क्स है वो कहीं कहीं डिवाइड कर दिए गए। और चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज पहले 7 मार्क्स का था, अभी इन्होंने 8 मार्क्स का कर दिया इसको। और इसके अंदर जो है इन्होंने जो चीजें हटाई है वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें जो रिमूव करा है ना, जो कट किया है, वो इन्होंने किया है एक तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब जो 12th क्लास में आए हैं उनको जल्दी से पता नहीं लगेगा क्या चीजें हटाई है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं है कहाँ क्या है। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ये, थ्योरम ऑफ टोटल होल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। ये हटा दिया इन्होंने, बेस थ्योरम हटा दिए, और मीन एंड वेरिएंस हटा दिया है। काफी चीजें हटाई है इसके अंदर। बर्नौली हटा दिया है, बर्नौली परीक्षण जो होता है वो हटा दिया है। और द्विपद बंटन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया है। तो ये एक मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दिया आपको। ये मैंने अभी हाथ में लिया था स्कूल में आके और मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है। बाकी तो इसका जो ढंग से विश्लेषण है हम घर पे बैठ के एक बार बुक लेके एक एक चीज देखनी पड़ेगी, कौन सी इन्होंने हटाई है कौन सी नहीं हटाई है। बट एज ए टीचर अगर मेरे से कोई पूछे अगर कि भाई आप क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा जो भी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे को अगर थोड़ा टाइम कम हो गया है, बट हमको अगर 6 महीने भी मिलते हैं पढ़ाने के लिए, केवल 6 महीने, तो जो पहले पूरा सिलेबस था वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हम करा सकते हैं आराम से। और मेरे को ज़्यादा लगता है कंपटीशन में ये चीज़ें काम में आती है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि स्कूल रनिंग स्कूल के अंदर भी जो है पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाए। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो मैं जो बात कर रहा हूँ लगेगा क्या सर इतना हटाया है, क्यों फालतू हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे है ना। अब दोनों तरह की बातें। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कंपटीशन आगे देना ही, कब तक जी चुराओगे, कब तक दूर भागोगे। अगर पढ़ ही रहे हो तो सामना तो करना ही पड़ेगा इन चीज़ों का। तो कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया और मैं थोड़ा इसका एनालिसिस करूँगा आज बैठ के, और फिर मैं कुछ अगर चीज़ें मेरे को और बतानी है सिलेबस के बारे में तो मैं वो आपको बताऊंगा कि क्या जो हटाया है वो आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा। हटा दिया है जो पहले भी बोगस ही था, काम का नहीं था, और क्या ऐसा हटा दिया है जिसको नहीं पढ़ेंगे तो घटा रहेगा, वो मैं आपको एनालिसिस करके अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।